देखा है मैंने महंगी गाड़ियाँ शीशे नीचे और मैकडॉनल्ड्स के रैपर सीधा खिड़की के बाहर। कभी कभी सोचता हूँ कि हम जो इस मिट्टी से प्यार करते हैं, क्या हम हार चुके हैं उन लोगों से जो सिर्फ इसे इस्तेमाल करते हैं। न्यू कंस्ट्रक्शन हेयर इन द गलियात कमिंग अप, डबल ट्री हिल्टन। कितने स्टोरी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। मुझे बस एक बात की कंसर्न है, मतलब मैंने सुना है कि इन्होंने पार्किंग की अरेंजमेंट भी बहुत ज़बरदस्त की है और देखो क्या मैसिव मज़ेदार किस्म की बिल्डिंग बनाई है। ये तो स्विस रिजॉर्ट लग रहा है। लेकिन ये जो रास्ता ऊपर जाता था ना, ये वाला, हाँ। ये जाता था हमारा लालाजार जू और मुक्शपुरी माउंटेन टॉप के ट्रैक की तरफ, और वो सारी पार्किंग जो थी वो इधर करते थे लोग। अब इन्होंने एक सेपरेट एंट्रेंस बना दी है जो कि आई एम अस्यूमिंग एंड होपिंग कि टेम्पररी है, और उसका मतलब ये है कि आप गाड़ियां सड़क पे पार्क करो। तो दे टुक अवे द पब्लिक पार्किंग दैट वाज अवेलेबल फॉर द टाइम बीइंग। आई होप दे गिव इट बैक, बट दे क्रिएटेड दिस सेपरेट, ये जो ऊपर जा रही है ये इन्होंने बनाई है यहाँ से ऊपर, लेकिन ये देखो ये सड़क पे पार्किंग, सो इट डिस्टर्ब्स द फ्लो ऑफ ट्रैफिक एंड एवरीथिंग। एंड दिस इज द मेन एंट्रेंस फॉर नथिया गली की रेजिडेंशियल एरिया। खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा डिवीजन के अंदर एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट पाई जाती है। एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर अयूबिया नेशनल पार्क है। केपीके की वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इसे मैनेज करती है और इसी की बिल्कुल बाउंड्री पर 22 कनाल की जमीन पर बैरन ग्रुप ने यह डबल ट्री हिल्टन कंस्ट्रक्ट किया है। अभी कोर्ट में इसके लैंड मिस अलॉटमेंट के केसेस चल रहे हैं, जिसमें 5 कनाल जमीन सर्वे से मालूम हो रहा है कि फॉरेस्ट के लैंड को इंक्रोच कर रही है। नायब और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज ने फाइन इम्पोज किए हैं कि जीडीए की पावर्स मिसयूज हुई हैं। हाई कोर्ट ने जीडीए को ऑर्डर दिया है कि वो प्रूव करें कि उन्होंने कैसे इस जमीन को कानूनी तौर पे अप्रूव किया कंस्ट्रक्शन के लिए। दूसरी तरफ एक सिविल केस भी चल रहा है जो कि साथ वाले होटल ने किया है, उनके साथ ही ऊपर जाने वाली सड़क के ऊपर बैरियर लगाने पे। वो लोग 30 से ज्यादा साल से इस सड़क को इस्तेमाल कर रहे थे। जीडीए की रिस्पॉन्स अभी पेंडिंग है, हियरिंग्स अभी तक चल रही हैं। लग रहा है ऐसे जैसे कि जीडीए ने 22 कनाल बैरन ग्रुप को बेच दिए निशानदेही पूरी तरह करे बगैर। और जब जमीन 22 कनाल की ना निकली तो पहले तो फॉरेस्ट्री की जमीन को डी नोटिफाई करने की कोशिश की और फिर इधर उधर हिला हिलो के किसी तरह पूरी कर दी। पिछली हुकूमत के टेन्योर में इस तरह के ढेर सारे केसेस हुए गलियात में। यार एक अच्छा काम किया उन्होंने वाशरूम इस मरतबा जीडीए ने लगाए 50 रुपए फी के साथ, लेकिन अच्छे वाले सेक्सी वाले। हाँ, सीट्स भी हैं, इंडियन भी हैं। हाँ भाई, अच्छे काम की तारीफ करनी चाहिए, जिस तरह ब्राइटो पेंट्स पाकिस्तान में कर रहा है। इको फ्रेंडली पेंट बना के, नो एडेड लेड एंड मर्करी, वाटर बेस्ड पेंट है, हाईली वॉशेबल और इंटरेस्ट फ्री कंपनी है, सूद से पाक। ये हर फर्द का काम है कि वो पाकिस्तान को अपलिफ्ट करे, तारीफ और तनकीद से। ये क्या है भाई? ये किसी ने कोठी बनाई है। नहीं, कोठी नहीं है, उसका है भाई। ये उसका वो नहीं है, टाइकॉन, बिजनेस टाइकॉन, क्या नाम है उसका? चेक करो मेंशन भाई। इन्होंने बहुत दरख्त काटे, यहाँ पे बहुत थे। हाँ, यहाँ पे थे। जहाँ पे जाएगा तो भाई वो तो फ्लैट कर दो भाई, खड़ी करो। यहाँ पे कौन रहते हैं? यहाँ पे फार्मर रहते, निकालो उनको। आपको सोना है ना तो आप 3-4 कमरे बना लो। आपने जरूरी है कि आपने बेडरूम अलग बनाना है? कोठी बनाएंगे भाई, पूरी कोठी बनाएंगे। नहीं, वो फिर वेलकम करना होता है ना गेस्ट को, आइए मेरी कोठी में। फिर एक कमरे से दूसरे कमरे से तीसरे कमरे से चौथे कमरे में बैठ के बातें करते हैं। ये पार्किंग सही नहीं की हुई इसने। मसला तो संगीन है, लेकिन इसको सही तरह समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि कौन लोग हैं जिनके इंटरेस्ट शेप करते हैं गलियात की डेवलपमेंट को। वो द स्टेक होल्डर्स। पब्लिक और प्राइवेट मफादात के दरमियान एक खिलवाड़ चल रहा है। तो सबसे पहले आती हैं पब्लिक अथॉरिटीज, जिसमें जीडीए और केपीके वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट्स हैं। जीडीए गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये ओवरसी करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें रोड, जोनिंग, पार्किंग, रेस्पॉट्स वगैरह आते हैं, और साथ में ये इन्फोर्स करते हैं रेगुलेशंस इलीगल कंस्ट्रक्शन पर। माहौल को बचाने में इनका लीडिंग रोल है, वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए और रिफॉरेस्टेशन कैंपेन्स के थ्रू। फिर आपकी आती हैं वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट्स, जो कि अयूबिया नेशनल पार्क और उसके सराउंडिंग फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं, दरख्तों की कटाई को रोकने की कोशिश करते हैं। फरहान भाई, ये क्या सीन है? तो ये लकड़ियां हैं जो लोग चोरी करके काटते हैं, ये वो पकड़ी हुई पड़ी हैं। अच्छा, ये जब्त हुआ हुआ माल है, तो इसका क्या करेंगे फिर केपीके की वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है वो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस जैसे कि यूनिसेफ और WWF उनके साथ मिलकर काम करके यहाँ की वाइल्ड लाइफ को बचाने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर कोई जानवर इंडेंजर होने लगे तो उसको बचा लेते हैं, और जाहिल टूरिस्ट को मैसेजेस के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आलूदगी ना फैलाई जाए। वर्ल्ड बैंक के कुछ प्रोग्राम्स जैसे कि काइट और ट्रैक इको टूरिज्म की ट्रेनिंग, यानी कि गंद कम फैलाने की जानकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के प्रोग्राम्स को प्रमोट करते हैं। छोटे छोटे अंग्रेजी में साइंस नजर आते हैं,
शायद उर्दू में हो तो ज़्यादा इफेक्टिव हो। सबसे पहले हमें ऐसे लगता है कि यहाँ पे गोरा आया था, लेकिन गोरे से पहले यहाँ के मकामी लोग थे, और उससे भी पहले यहाँ के जानवर, यहाँ का फ्लोरा और फौना यहाँ पे पैदा हुआ था, जिसको इंसान ने आके डिसरप्ट किया और डिसरप्ट करता जा रहा है। तो यहाँ पे बेशुमार स्पीशीज़ पाए जाते हैं जो कि आप पाइपलाइन पर अगर आएंगे तो आपको रास्ते में बताए जा रहे होंगे, जिनको क्यूरेट किया जा रहा होगा। आज हमारी कोशिश है कि कुछ यहाँ के मकामी जानवरों से आपकी मुलाकात कराई जाए, तो पेश करते हैं कुछ। ये है रीसस मकाक, बंदरों की सबसे मशहूर किस्म है। चालाक है और गलियात में इसको खाना खिलाने से मना किया जाता है। ये बंदर बड़े कॉम्प्लेक्स सोशल ग्रुप्स में रहते हैं और इंसानी समाज की तरह इनकी समाज में भी दर्जाबंदी पाई जाती है। मतलब कोई बंदर टॉप पे बैठता है और कोई नीचे पिसा जाता है। एक साइड की नहीं है दोनों चीज़ें। वो देख दोनों नहीं है। गलियात में रहने वाले इस बंदर की किस्म ने अपने आप को इंसानी खाने को खाने की आदत डाल ली। बंदर तो आपको सड़क पे ही नज़र आ जाता है, लेकिन कुछ ख़ास जानवरों को देखने के लिए सब्र आजमाना पड़ता है। द ग्रेट बार्बेट, ये शानदार परिंदा एशियन बार्बेट्स में सबसे बड़ा है और शक्ल से ज़्यादा इसकी आवाज़ मशहूर है। अयूबिया नेशनल पार्क एक बेहतरीन जगह है इसकी झलक पाने के लिए। फाख्ता या गुग्गी नज़र आ जाना कोई ख़ास बात नहीं, मगर अगर ये गिद्ध नज़र आ जाए तो बंदा उधर ही रुक जाता है। द बियर्डेड वल्चर, आम गिद्धों के बरक्स इसका सर और गर्दन नंगी नहीं होती, जैसे कि हिमालयन ग्रिफिन वल्चर की हो जाती है। उम्र के साथ साथ 10 फुट का विंग स्पैन रखने वाला ये वल्चर अगर घर में घुस जाए तो थोड़ी पैक हो जाती है। कलीज फेजेंट यानी कि जंगली मुर्ग घर के बाहर अक्सर नज़र आता है और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाता है, यानी कि इसका नर और मादा मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। अगर एल्पाइन होटल का चक्कर लगाओ तो आपको गोल्डन फेजेंट भी नज़र आ जाएगा, जबकि वो इस इलाके का नेटिव नहीं है। मगर 320 किलोमीटर की रफ्तार से ज़्यादा पे डाइव मारने वाला शाहीन, द पेरेग्रिन फैल्कन, यहाँ का ही मकामी है। हमारी तो पलक झपकने पे ये शायद मिस भी हो जाए, लेकिन यहाँ के उकाब से कुछ नहीं छुपाया जा सकता और वो सब्र से आसमानों में अपना शिकार ढूंढ रहा होता है। अगर यूरेशियन जेबर्ड आपको नज़र आ गई तो यकीनन वो सर्दियों के लिए अपने दाने जमा कर रही होगी। यहाँ का उल्लू दिन में भी नज़र आ जाता है, लेकिन रात को देखने की खुसूसी सलाहियत रखता है। सह नज़र आ जाती होगी इसको रात को, या दिन में अगर इसका मेरी तरह लक अच्छा हुआ तो सामने गार्डन में ही एक ऐसी चीज दिख जाएगी जिसकी साइटिंग बहुत रेयर है। Oh, this looks like one of those द येलो थ्रोटेड मार्टिन, मकामी लोग इसे खत्तास कहते हैं। देखने में तो बड़ा क्यूट लग रहा था, लेकिन डरता है किसी चीज से नहीं है, बंदरों तक को मार देता है। और अगर इंटरनेट पे सर्च मारा तो आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें ये चीतों के बच्चों को उठा के लेके जा रहा है। मगर अगर तेज़ रफ्तार पे इंसान की गाड़ी आके लगे तो कोई मुकाबला नहीं। एबटाबाद के रास्ते में मरा मिला था। अखबारों में ढेर सारी रिपोर्ट्स आती है कि स्नो लेपर्ड ने गलियात में किसी को अटैक किया, मगर सच तो यह है कि वो यहाँ का रहने वाला है ही नहीं। लालाजार जू में कुछ देर के लिए उनके पास होता था, मगर अब वहाँ भी नहीं। ये अटैक्स यकीनन कॉमन लेपर्ड के हैं या हिल लेपर्ड जिसको कहा जाता है, और क्योंकि वो छुपे छुपे रात को या सुबह सवेरे हमला करता है तो इसलिए उसके गोस्ट इफेक्ट की वजह से ये गलत रिपोर्टिंग हो जाती है। मगर गलियात में इसकी साइटिंग की वीडियोस मिलेंगी आपको, और उनसे वाज़ेह है कि ये तो कॉमन लेपर्ड है। लूमड़ियाँ भी हैं, रेड फॉक्स, इंसानों से दूर रहती हैं। रात को अगर कभी नज़र आ गई तो आपकी खुशकिस्मती है। रीच नज़र आ गया तो बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि गेटिंग मॉल्ड बाय वन इज़ नॉट ऑन माई लिस्ट एट लीस्ट। सूअर तो बेशक ख़ानदानी हो, उसको पाकिस्तान में इज्जत कहीं नहीं मिलती, हालांकि उसको सिर्फ खाना ही ममनू है। घोड़ों को दूसरी जगह हम इज्जत देते हैं, लेकिन वो गोबर हर जगह टपका देता है बस। मरी में कम से कम उनने नेपियां बनाई हुई होती हैं घोड़ों को। It's not okay if they have diapers on the मरी के horses, because we don't know उनके लिए कितना uncomfortable होगा। Animals are not meant to have diapers on, and they're not meant to carry 20-50 people in a day just so people can make money.
It's not nice. घोड़ा तो क्या, यहाँ पे तो इंसान भी इंसान को उठा के आगे लेके जाने के पैसे ले रहा है। इट्स प्राइवेट बिजनेस। टूरिज्म से फ़ायदा उठाते हैं लोग। लोकल और बाहर के होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, ट्रैकिंग सर्विसेज, चेयर लिफ्ट के ऑपरेशन चलाने वाले लोग। बिजनेस कैसी चली आज? कुछ बने कोई पैसे? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बिजनेस का मकसद ही है पैसा कमाना। नहीं, ये खुद बनाते हो? खुद नहीं बनाते, लेके आते हैं, सिर्फ परचेज करने के लिए इधर लेके आते हैं। लाहौर, कराची, मुल्तान, जिधर से मिलते हैं। लोकल यहाँ के नहीं है? एथिकली बिजनेस करने वाला इंसान पाकिस्तान में तो हर जगह परेशान ही मिलता है। अब सिर्फ रह गया कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ये नहीं देखते कि हम किसी को कोई कल्चर दे रहे हैं, कल्चर नहीं। हाँ, आप देखें ना, हमारे पास कुछ चीज़ें कल्चर हैं, ये सारी वही की तब की हैं। ऐसी चीज़ें यहाँ पे 30 साल हो गए पड़ी हुई है। लेकिन नया कल्चर जो है ना, वो कोई चाइना से ला रहे हैं, प्लास्टिक आया फेंक दिया, बस चाइना से ला रहे हैं, 100 की लाते हैं, 250 की बेचते हैं। वो भी खुश, लेने वाला भी खुश, देने वाला भी खुश। तहजीब और कला को जिंदा रखना, यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार बनाना। मेरे वालिद साहब ने मुझे एक डब्बा लेके दिया था यहाँ कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स मरी से, अभी तक चल रहा है। मतलब कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे रिलाई करने की कोशिश करनी चाहिए। दैट्स व्हाई वी यूजिंग ब्राइटर पेंट्स। अपना नेशनल ब्रांड है भाई। जिस जगह से आए थे वो क्यों तुम भूलते हो जाने मन, ना मांग इससे तो ज्यादा हो जाएगा कम में गुजारा। आके मेरे साथ बैठो, सारे दुख मुझको बता दो, हमें माने ढूंढना, जिंदगी से रूठना। तू रोने लगा, फिर आते हैं यहाँ के एलीट लोग, जिनमें भी दो किस्में। पहले हैं वो नस्ली एलीट जो कि दिहाइयों से यहाँ पे नथिया गली, डूंगा गली, छांगला गली, खैरा गली आ रहे हैं। इनके यहाँ पे समर होम्स हैं। ये यहाँ की कुदरती खूबसूरती में दिलचस्पी रखते हैं। ज़्यादा शोर शराबा और भीड़ इनको नहीं पसंद। ये इस जगह की खामोशी पसंद करते हैं। ये लोग सख्त जोनिंग के हामी हैं, तिजारतकारी के खिलाफ, और अक्सर GDA पर दबाव डालते हैं कि ओवर डेवलपमेंट ना हो। इनका कहना है कि जंगल जैसा है वैसा ही रहने दो, खामोश और प्राइवेट। नस्ली अमीर है, पैसे की कमी नहीं, ना कोई डेस्परेशन और पैसा बनाने की। पुराने क्लब्स इनके यहाँ पे अब उस जमाने की यादगार बन गए हैं जब नए नए पैसे वालों के लिए इन इलाकों के दरवाजे नहीं खुले थे। इन क्लब्स को सिर्फ पुरानी गलियात की फैमिलीज तक महदूद रखा जाता है ताकि याद रहे कि कौन यहाँ पहले आया था और कौन पहाड़ों के असूल को समझता है और कौन यहाँ पे सिर्फ जमीन खरीद के मुनाफा कमाने आया है। वही मुनाफा कमाने वाले लोग जिनने मरी से भी पुराने अमीर खानदानों को आखिरकार भगा ही दिया। गलियात में भी मरी की तरह पुरानी एलीट को अब मुनाफे का मोमेंटम मिटाता नजर आ रहा है। जहां मशहूर व मारूफ इस्माइल गुलजी का घर भी अब एक होटल बन रहा है। यह है यहाँ के एलीट का दूसरा तबका, इन्वेस्टर एलीट। यहाँ पे आने वाला नया पैसा, रियल एस्टेट बायर्स और डेवलपर्स। इनके लिए पहाड़ असासे हैं और टूरिज्म बिजनेस है, इनका घर नहीं। इंसान भाई यहाँ पे दे दें फिर अपार्टमेंट। हाँ, फिर हमें सब कुछ बेच के आना पड़ेगा। मकसद ये है कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में माउंटेन लाइफस्टाइल बेचा जाए और अर्बन एलीट को अट्रैक्ट किया जाए। कितने स्टोरी है ये? कोई 7-8 स्टोरी है। 2 अपार्टमेंट एक फ्लोर पे तो होंगे, लाजमी होना चाहिए। इन्वेस्टर एलीट की गेम है बिल्डिंग, मार्केटिंग, स्केलिंग। ये भी लॉबी करते हैं कि रूल्स को इनके मफादात के लिए थोड़ा सा बेंड किया जा सके, थोड़े से जोनिंग रूल्स तब्दील किए जा सके ताकि बिल्डिंग बड़ी से बड़ी बनाई जा सके, थोड़े से दरख्त काटने की इजाज़त मिल जाए, कोई गरीब ज़मींदार मिल जाए जिससे सस्ते दामों ज़मीन मिल जाए। जिन्होंने लिए हैं तो बाहर के लोगों ने लिए हैं यहाँ तो वो उन्होंने खासा महंगा बेच के फिर महंगा बेचा है, लेकिन उनके आगे वसाइल और बाकी ये होता है कि एक तजर्बा होता है पैसे किधर लगाने या इस तरह, वो चीज़ नहीं है, सेंस नहीं है इनके पास। जितनी डेवलपमेंट हो रही है और जितने होटल्स बन रहे हैं और जितनी कमर्शलाइजेशन हो रही है, क्या ये लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकेगा या नहीं कर सकेगा? दिस इज़ द क्वेश्चन। क्या ये मरी बनेगा या नहीं बनेगा? प्राइवेट एंटरप्राइज जो होती है उसको अपने प्रॉफिट इतना मुनाफे के पीछे खोरी होती है कि वो फिर उनको जो गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की रेगुलेशंस होती हैं टू कीप द बायोस्फीयर रिजर्व रनिंग, वो उनका इंसेंटिव नहीं होता। उनका होता है भाई एक जगह पे खड़ी करो 400 मंजिला बिल्डिंग, उसके ऊपर बंदे भर दो ताकि प्रॉफिट आता रहे। तो वो उसके बीच में रेगुलेशंस के ज़रिए उसको थोड़ा मुनाफाखोरी होती है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना so that it's actually in the interest of betterment of the public and the area in which they're building. अगर यहाँ कंस्ट्रक्शन हो भी रही है उतनी, फिर यहाँ पे दरख्त भी उतने ही लगने चाहिए।
कि आप यहाँ पे रह रहे हैं, ये नई एक चीज़ बन रही है? तो समझे कि जदी पुश्ती यहीं रह रहे हैं, हमारे दादा बाप सब यहीं के। तो ये जो इन्हें काटा है यहाँ पे जो बना रहे हैं, ये हमारे गांव के ही हैं, उनसे इन्होंने ली है जगह। इसका ग्रीन वैली नाम उन्होंने दिया हुआ है, तो अभी जब बनेगी तो फिर पता चलेगा कि ये कैसा लग रहा है। हाँ, तो ये जब तैयार हो जाएगा तो आपकी तो बिजनेस बहुत चढ़ जाएगी। यही बात है जी। तो खुशी आपको आ रही है? लाजमी बात है। एक घराना जो महीने का सिर्फ 30,000 रुपए कमाते हैं, उसके लिए अपनी जमीन को 3 करोड़ रुपए के लिए बेचना मना करना मुश्किल होता है। वो मॉडर्न जिंदगी में दाखिल होने की टिकट के पीछे अपनी जमीन बेच देता है। वो नहीं जानता कि उसने अपनी ज़मीन के साथ साथ अपना सुकून और अपनी शनाख्त भी बेच डाली है। बाहर के लोगों का कल्चर कुछ और है, वो आज़ाद ख्याल लोग हैं या इस तरह, इसलिए बस्ती में हम यहाँ पे जगह जितनी भी यहाँ पे औरतें जो है वो पर्दा करती हैं। पहले ये था ना, हमारी औरतें यहाँ से पैदल भी चली जाती थी खरगरी बाज़ार में, मगर अब इतना वो निज़ाम हो गया है ना कि हमारी औरतें भी नहीं जा सकती। तो इसलिए ये ऊपर जो मेन बाज़ार था ना, यहाँ से नीचे की ज़मीन जो है ना किसी बाहर के लोग को नहीं देते। ये सिर्फ फ़ायदे के मुख्तलिफ नज़रियों का टकराव नहीं है, ये एक आहिस्ता आहिस्ता कदरों की अफसोसनाक तब्दीली है। इट्स अ ट्रैजिक चेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ दिस प्लेस। और जैसे हमने मरी में देखा, कुदरती हुस्न, कल्चर, लोगों की अपनी शनाख्त आहिस्ता आहिस्ता मुनाफे के पीछे और टूरिज़म के हाथों मिटती जा रही है। यह है हमारे आखिरी स्टेक होल्डर्स गलियाट की डेवलपमेंट में। यहाँ के मकामी लोग, यहाँ की वर्किंग क्लास, यहाँ के ज़मींदार, जिन्हें यहाँ पर रहना है और इधर के डेवलपमेंट का गंद अपने सर पे उठाना है। इन्हें टूरिज़्म से जॉब्स, छोटी छोटी बिजनेसेस, किराए की इनकम जैसे कि गेस्ट हाउस चलाना, गलियात में 40% से ज़्यादा हाउस होल्ड्स की इनकम टूरिज़्म पर डिपेंडेंट है। वो टूरिस्ट जो यहाँ की मईशत का सहारा है, वो यहाँ की बर्बादी का बायस भी है। देखा है मैंने महंगी गाड़ियाँ शीशे नीचे और मैकडॉनल्ड्स के रैपर सीधा खिड़की के बाहर, जलती सिगरेट फेंकी और फिर पहाड़ जला। इस सीजन में तो जंगल ने सांस कम लिया और आग ज्यादा जलाई, और जो आग से बचा वो सीमेंट के नीचे दब गया। कभी कभी सोचता हूँ कि हम जो इस मिट्टी से प्यार करते हैं, क्या हम हार चुके हैं उन लोगों से जो सिर्फ इसे इस्तेमाल करते हैं, या क्या अभी भी वक्त है कि हम मुनाफे की जगह मोहब्बत का असूल चुने। थैंक यू ब्राइट पेंट्स फॉर हेल्पिंग अस मेक दिस वीडियो। निकलता हूँ, मुरू आउट।